कैसे हो दोस्तों? मजे में? ऑब्वियसली स्टैंडर्ड 10 का रिजल्ट आ गया। उसके बाद आपने देखा आपका एजुकेशनल जर्नी भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है एंड वी हैव डिस्कस ऑलरेडी 10 पार्ट अलोंग विद JEE नीट सॉल्यूशन। जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हुए हैं उसको सब कुछ पता है, मगर कुछ स्टूडेंट्स धीरे धीरे बाद में जुड़ते गए इस कारवा के साथ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो लोगों को सिंपल ये काम करना है। फिजिक्स का जो चैप्टर 2 चल रहा है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसके सिंपली 3 पार्ट्स है। उसमें पहला पार्ट है डायमेंशंस, जो हमारा लेक्चर है पार्ट 1 टू पार्ट 8। सबसे इंपॉर्टेंट है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। आपका JEE नीट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस में से। इसलिए कुछ स्टूडेंट को जब चैप्टर 2 शुरू करते हैं तो उसको लगता है कि ये दिखता तो कुछ नहीं है, सर पढ़ा रहे ऐसा, मगर ये सेकंड पार्ट है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो पहले 1 टू 8 पार्ट अच्छी तरह एनालिसिस करो, जिसने कर दिया है वापस खंगाले बराबर। बाकी हमने देखा 9th और 10th नंबर। सो 9th नंबर एंड 10th नंबर है पैरेलैक्स मेथड, मेजरमेंट, और अब शुरू होने वाला है थर्ड सेशन। तो डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस के बाद अगर JEE नीट में सबसे ज्यादा वेटेज हो किसी का, वो इस डिपार्टमेंट का है। सो दोस्तों ये डिपार्टमेंट बहुत ही मजा ऐसा है। जो स्टूडेंट्स आज पहली बार ये वीडियो लेक्चर नंबर 11 देख रहा है, उसको 1 टू 10 का बेस की कोई जरूरत नहीं है। वो बिंदास जिसे कह सकते हैं कि देखे और चेक करे कि किस तरह सेटल होता है। तो उसके लिए भी वही होगा जो पहले से जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स टुडे वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट टोटली फ्रेश टॉपिक। सो फ्रेंड्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस पार्ट 11, what is the name of it? Error. So today we would like to think about A to Z of error. Today that means not we can say that in one lecture. This department at least we can say that takes 3 to 4 lectures, and within these 3 to 4 lectures we will cover A to Z of error with supreme practice. Don't forget. So friends, concentration required. You can see error. What do you mean by error? तो काफी स्टूडेंट्स को ये वर्ड पता है एरर। अपन लोग जनरली भी बोलते हैं ये देखो ये तुमने इधर इधर तुम्हारी एरर है। आप कुछ लिखते हो और लिखने में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आपके साथ आपके पेरेंट्स बैठे हो तो बोलते हैं कभी कभार कि देखो इधर आपकी जिसे कह सकते हैं कि कुछ एरर है, मिस्टेक है। सो एग्जैक्टली इन फिजिक्स एरर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। whenever you measure any physical quantity, suppose I would like to measure length of this pen. Suppose the length of this pen is 12 centimeter. You can see that 12 centimeter. But whenever you would like to measure the length of this pen by using any device, for example scale. But whenever you are measuring the length of this pen, at that time, obviously because of lots of factors like visual defect, देखने में कुछ लोचे हो जाए, मेजरमेंट एरर, आई कैन से दैट प्रॉब्लम इन डिवाइस, अगर आपका जो स्केल है वो परफेक्ट कैलिब्रेटेड या मेजरमेंट वाला ना हो तो आपसे कुछ एरर होगी, यानी कुछ मेजरमेंट वैल्यू है वो अलग आएगी। सो व्हाट डू यू मीन बाय एरर? एरर सिंपली द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू and the true value of given quantity. For example, we are discussing about length. Length is the given quantity. What is the true value of this pen? True value of length of this pen. The true value of length of this pen is 12 centimeter. You can see true value 12 centimeter. इसकी एग्जैक्ट लेंथ तो 12 सेंटीमीटर है, मगर मैं जो स्केल से मेजर कर रहा हूँ वो स्केल से मैं जो भी इसकी लेंथ मेजर करूंगा उसको कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू मैं लिखता हूं ताकि अच्छी तरह पता चले। मेजर्ड वैल्यू। सो कीप इन माइंड whatever the quantity is measured by you by using any instrument, it is called its measured value. So you can see true value 12 centimeter, but measured value, that means which is measured by you, it is 12.2 centimeter. आपने इस जो पेन का लेंथ मेजर किया
वो बाय मिस्टेक या जो भी हो आपका आंसर आता है 12.2. So what do you mean by error in your measurement? So error in measurement, that means simply the difference between measured value and true value. So measured value minus true value, it is your error. So what is your measured value? 12.2. आपने जो measure की length वो 12.2 है, जबकि इस पेन की एक्चुअल लेंथ, ट्रू लेंथ 12 सेंटीमीटर थी. तो आपने जो मेजरमेंट लिया, यानी आपने जो पेन की लेंथ मेजर की, उसमें इतनी गड़बड़ी पाई गई, कौभांड, इसे कहते हैं कौभांड. ये तो बड़ा वर्ड है, ये वर्ड बहुत ही बड़ा हो जाएगा, कौभांड. बट वी कैन से दैट दिस इज, यू कैन सी दैट एरर इन योर मेजरमेंट ऑफ लेंथ. So this is called simply the error. So what do you mean by error? The difference between the measured value and true value of given quantity, it is called error. तो आज अपन लोग एरर का पीएचडी करने वाले हैं और बहुत ही मस्त टॉपिक है. अगर बने रहोगे तो, और ये आपके कंपटीटर्स के लिए भी बेस्ट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने का चांस है. जैसे मैंने बताया, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला रिलेटेड पॉइंट है. सुपर. So what do you mean by error, friends? Error, that means the difference between the measured value and true value of a given quantity is called error. Don't forget, always error is present in measurement of any physical quantity. कोई भी क्वांटिटी मेजर करने की कोशिश करो फिजिक्स में, तो उसमें कुछ गलतियां होने की गुंजाइश यानी कि चांस रहेंगे. मतलब एरर होगी. इस एरर आया टॉपिक, यानी आपको दो चीजें याद रखने की मैं बता रहा हूं. नंबर 1, एक तो ये याद रखने का कि इस दुनिया में कोई पूर्ण पुरुषोत्तम राम नहीं है, यानी कोई बंदा परफेक्ट नहीं है. मैं बोलूं कि आई एम द परफेक्ट, मतलब समझ लेने का, दो पेग मारेंगे, रॉन्ग. कोई बंदा परफेक्ट नहीं है. कोई ना कोई डिफेक्ट किसी में पड़ी हुई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है. मगर दोस्तों, मैं ऐसा मान रहा हूँ फिलोसॉफिकली कि हमें किसी की डिफेक्ट्स, नेगेटिविटी देखने से अच्छा है उस बंदे की पॉजिटिविटी देखो. अगर आप सामने वाले का सिर्फ पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करोगे, यू विल वी कैन से बी हैप्पी. तो पहला पॉइंट याद रखने का एरर डिपार्टमेंट के लिए कि कोई बंदा इसमें पूर्ण पुरुषोत्तम राम नहीं है. नोबडी इज, वी कैन से दैट द परफेक्ट और पूर्ण पुरुषोत्तम राम. नंबर 2 याद रखना है अनिल कपूर. वो क्यों, वो बाद में. तो कोई भी बंदा इस पेन का लेंथ मेजर करेगा तो उसमें कोई गलतियां होने की गुंजाइश होगी. तो आप कोई भी वैल्यू मेजर करो, वो मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से थोड़ा डिफर आएगा. whatever the difference between measure value mv and true value tv, it is called error in a given physical quantity. तो आज से एरर फाइंड करना हो तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट एक ही याद रखना है, you have to measure the quantity and you have to compare with the true value of that quantity. Okay friends, whenever you are dealing with word like error, then you have to focus on these 2 points, accuracy and precision. most time पे ये जो वर्ड है वो काफी लोगों को समझ में नहीं आता है. कौन सा वर्ड? accuracy and precision. So what do you mean by accuracy and what do you mean by precision? So first of all we would like to think about accuracy. What is the meaning of accuracy? तो अपन लोग इसको जानते हैं. accuracy के बारे में अपन लोग को पता है. हम लोग जिसे कह सकते हैं कि accuracy के बारे में इसलिए जानते हैं क्योंकि कभी कभार हम लोग कोई काम करते हैं तो आप जो भी काम पूरा करो तो आपके बारे में कमेंट आती है, परफेक्ट, एक्यूरेट, इट इज वेरी एक्यूरेट. सपोज आप कोई पोर्ट्रेट बना रहे हो, सपोज अमिताभ बच्चन का बना रहे हो या एपीजे अब्दुल कलाम का, और वो पोर्ट्रेट बना रहे हो बिल्कुल एपीजे अब्दुल कलाम जैसा लगे, तो आपको काफी लोग ऐसे ही कमेंट देते एक्यूरेट. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्यूरेट? सो एक्यूरेसी, दैट मीन्स how your measured value is very close to true value. For example, मैं इस लेंथ को मेजर कर रहा था 12 सेंटीमीटर. अगर मैं जो लेंथ मेजर कर रहा हूँ उसकी वैल्यू, whatever the we can say the length is measured by, we can say any observer, the value, this measured value is very close to true value, then
दिस मेजरमेंट इज वेरी एक्यूरेट। यानी आप जो मेजर कर रहे हो वो मेजर वैल्यू अगर जिसे कह सकते हैं कि ट्रू वैल्यू है उसके बहुत ही नजदीक हो तो आप कह सकते हो कि आपकी एक्यूरेसी बेस्ट है, सुप्रीम। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ये एग्जांपल मैं टेक्स्ट बुक कर लेता हूँ, डोंट वरी, सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड हियर। सो दिस इज योर, वी कैन से दैट वन मोस्ट टाइमली point. Suppose there is one body, or I can say the rod of length we can say the given 3.678 सेंटीमीटर। अब हमें इसको इस लेंथ को मेजर करना है और आप इस लेंथ को मेजर करते हो, whatever the we can say the length is measured by you, it is called, you know that very well, measured value. Suppose your measured value is 3.5 सेंटीमीटर। ये अपन लोग फर्स्ट पर्सन का डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पर्सन, पहला बंदा है वो, ये जिसे कह सकते हैं कि लेंथ मेजर करता है। वो लेंथ मेजर करने के लिए वो कोई भी डिवाइस यूज करे, फॉरगेट अबाउट वी कैन से द डिवाइस, अलग अलग डिवाइस यूज कर रहा है। तो आप पहला बंदा आता है, दिस इज, यू कैन सी द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मेजर द लेंथ ऑफ दिस रॉड। What is the actual length of the rod? 3.678 centimeter. What is the measured value of the first person? 3.5 centimeter. और वो बंदा जो डिवाइस लेके ये लेंथ मेजर कर रहा है उसका जिसे कह सकते हैं प्रिसीजन, ये क्या है? प्रिसीजन, it is simply the, we can say that precision gives idea about up to what limit or up to what resolution quantity can be measured. ये थोड़ा चिकना केस है, काफी लोगों को प्रिसीजन का पता चलता नहीं है। सो वी डिस्कस अबाउट इट। प्रिसीजन, प्रिसाइज वैल्यू, प्रिसाइज, यू नो दैट, गुजराती में जिसे कह सकते हैं चौकस। सो प्रिसीजन, अप टू व्हाट लिमिट और अप टू व्हाट रिजोल्यूशन योर क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, इट इज कॉल्ड प्रिसीजन। ये समझाने के लिए मैं इधर आ रहा हूं। देखो, हमने ये रोड की लेंथ मेजर करना शुरू किया। पहले एक बंदा आता है, उसके पास जो भी डिवाइस है उससे वो ये रोड की लेंथ मेजर करता है जिसका आंसर आता है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, और वो जो डिवाइस लेके ये लेंथ मेजर कर रहा है उसका रिजोल्यूशन, कोई बोले ये क्या लिख रहे हो? रिजोल्यूशन, दैट मींस द लिमिट ऑफ मेजरमेंट इज सपोज 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि देखो, ये बोला प्रिसीजन का मतलब मैं समझा रहा हूं, अप टू व्हाट लिमिट द रिजोल्यूशन और अप टू व्हाट रिजोल्यूशन क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। फॉर एग्जांपल, आपको मैंने जिसे कह सकते हैं कि ये इधर देखते वापस 12 सेंटीमीटर लेंथ मेजर करने के लिए बोला, यानी ये 12 सेंटीमीटर लेंथ मेजर करने के लिए आपको बोला। अब आपके पास ऐसा डिवाइस है, वो इस पेन की लेंथ मैक्सिमम जिसे कह सकते हैं कि कितने तक मेजर कर सकता है? 11 सेंटीमीटर तक ही कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब कितने का गैप आया? 11 सेंटीमीटर तक मेजर करना है और कर सकता है, और करना कहाँ तक? 12। यानी आपका जो डिवाइस है उसका रिजोल्यूशन 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर गैप रह जाता है। मैक्सिमम जिसे कह सकते हो 1 सेंटीमीटर दूरी रहे उतना नजदीक जा सकता है। यानी कि इधर देखो, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं ताकि और पता चले। एक्यूरेसी का पता आपको मोस्ट ऑफ चल ही जाता है, मुझे पता है। Accuracy, that means how measured value is very close to true value, but precision gives idea about up to what limit or resolution quantity can be measured. For example, to understand these two words, accuracy and precision, you can see there is a rod of length 3.678 centimeter. मुझे इस रोड की लेंथ मेजर करनी है, इसको कहते हैं ट्रू वैल्यू। तो इस रोड का ट्रू वैल्यू हमें पता है। व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस रोड? इट इज 3.678 सेंटीमीटर। ओके, अब पहला बंदा आता है, उसके पास जो डिवाइस है उससे वो ये रोड की लेंथ मेजर करता है, वो कितना आता है? 3.5 सेंटीमीटर। और जो बंदा ये लेंथ मेजर कर रहा है उसके पास जो डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसका रिजोल्यूशन है 0.1 सेंटीमीटर। यानी ये इतनी लिमिट तक जा सकता है। इसका मतलब मैं भी समझाता हूँ, डोंट वरी। अब अपने पास आता है दूसरा बंदा, ये रहा दूसरा बंदा, सेकंड पर्सन। वंस अगेन सेकंड पर्सन ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस रोड। सेकंड पर्सन हैज आल्सो वन डिवाइस। फर्स्ट पर्सन के पास जो डिवाइस था उससे कुछ अलग डिवाइस लेके आया बंदा,
वो मोस्ट जिसे कह सकते हैं कि परफेक्ट और थोड़ा ज़्यादा लिमिट तक जा सके ऐसा है। अब सेकंड बंदा आया, उसने इस रोड की लेंथ मेजर की और लेंथ मेजर की तो उसका आंसर आता है 3.8 सेंटीमीटर। मगर उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका रिजोल्यूशन यानी लिमिट वो है 0.01 सेंटीमीटर। अब अपन लोग समझते हैं, पहला जो बंदा है फर्स्ट पर्सन, if you analyze the measurement of the first person, अगर आप फर्स्ट पर्सन का ओवर व्यू देखें तो उसकी मेजर वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है, मगर उसका जो इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है उसका रिजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर है। मतलब फर्स्ट पर्सन का जो मेजर वैल्यू देखो इट इज वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू एज कंपेयर टू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन भी ये लेंथ मेजर करता है, उसकी मेजर वैल्यू है 3.8 सेंटीमीटर। अब आप बताओ 3.678 सेंटीमीटर इज क्लोज टू विच नंबर, 3.5 सेंटीमीटर और 3.8? ऑब्वियसली 3.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन मेजर whatever we can say that length it is highly accurate, or I can say it is more accurate as compared to second person। पता चला, क्योंकि पहला जो बंदा लेंथ मेजर करता है वो लेंथ एग्जैक्ट और ट्रू वैल्यू है उसके बहुत नजदीक है। देखो मेजर्ड वैल्यू इज वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू, जितना मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के नजदीक जाए उतनी एक्यूरेसी बेस्ट। तो पहला बंदा जो लेंथ मेजर कर रहा है वो ट्रू वैल्यू के नजदीक है ज्यादा। देखो सेकंड पर्सन 3.8 पे है तो फर्स्ट की कंपैरिजन में सेकंड का मेजर वैल्यू बहुत दूर है। मतलब पहला पॉइंट क्या कंक्लूजन निकला, फर्स्ट जो बंदा है उसने जो लेंथ मेजर की उसकी एक्यूरेसी सेकंड बंदे की कंपैरिजन में ज्यादा है। सो आई कैन से the first person's reading or the measurement of first person is more accurate as compared to second person। okay, अब अपन लोग देखते हैं प्रिसीजन। अब पहला बंदा जो डिवाइस लेके मेजर कर रहा है क्या कहते हैं उसको, लेंथ, ये लेंथ मेजर कर रहा है, उसका रिजोल्यूशन 0.1 यानी लिमिट 0.1 है। 0.1 का मतलब बताता हूँ 3.678 3.578, इसका सब्ट्रैक्शन करो तो 0.100 यू कैन सी, तो ये आंसर है 0.1। मतलब देखना बराबर समझना दोस्तों प्लीज। मतलब ये जो डिवाइस है, जो फर्स्ट बंदा डिवाइस लेके आया है, जो भी इंस्ट्रूमेंट लेके आया है लेंथ मेजर करने के लिए, उस डिवाइस से वो बंदा कितना लेंथ मेजर कर सकता है, 3.578 तक मेजर कर सकता है। देखो 3.578 मैक्सिमम 3.678 ट्रू वैल्यू है, मगर फर्स्ट बंदे के पास जो भी डिवाइस है उससे वो यहां तक अप टू दिस लिमिट 3.578 ये लिमिट तक ये लेंथ मेजर हो सकती है, यू कैन सी। और इसने कहां तक मेजर किया, 3.5 तक। ओके, अब सेकंड बंदा है उसका नो डाउट एक्यूरेसी कम है, मगर उसका प्रिसीजन चेक करो, उसका रिजोल्यूशन चेक करो। उसके पास जो डिवाइस है उसका रिजोल्यूशन है 0.01 सेंटीमीटर। दैट मींस 3.678 you can see the 3.668 तो 0.01 इसका सिंपल मतलब निकलता है कि सेकंड बंदे के पास जो भी इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस है उससे ये लेंथ मेजर करेगा तो वो एग्जैक्ट इतने तक जा सकता है। सेकंड पर्सन कैन मेजर द लेंथ ऑफ दिस रोड अप टू 3.668। देखो अब मुझे बताओ, पहले बंदे के पास जो डिवाइस है और दूसरे बंदे के पास जो डिवाइस है उसमें से मोस्ट जिसे कह सकते हैं प्रिसाइज वैल्यू कौन देगा, ऑब्वियसली सेकंड, क्योंकि सेकंड बंदे का डिवाइस मैक्सिमम 3.668 सेंटीमीटर लेंथ मेजर कर सकता है जो ट्रू वैल्यू के बहुत नजदीक है, जबकि फर्स्ट पर्सन के पास जो डिवाइस है उससे वो 3.578 सेंटीमीटर लेंथ मेजर कर सकता है, जबकि वो ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। यानी कि ये पूरा डिस्कशन चिल्ला चिल्ला के दो बात बता रहा है। नंबर वन,
नंबर 1, फर्स्ट पर्सन का एक्यूरेसी सेकंड पर्सन की कंपैरिजन में ज्यादा है मेजरमेंट में, मगर फर्स्ट पर्सन का रिजोल्यूशन यानी कि प्रिसीजन सेकंड पर्सन की कंपैरिजन में कम है. सो आई कैन से इन द मेजरमेंट ऑफ दिस लेंथ ऑफ रोड the first person is more accurate. First person is more accurate but less precise, while the second person is less accurate but more precise. Most IMP. तो आप जिसे कह सकते हैं, आपको ज्यादातर जिसे कह सकते हैं ऐसा ही पॉइंट है, काफी लोगों को एक्यूरेसी का पता चल जाता है, काफी लोगों को प्रिसीजन का पता नहीं चलता है. तो ये जो एग्जांपल है आई थिंक आपके फंडे क्लियर कर देगा. तो अगर हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिले जिसका प्रिसीजन भी बेस्ड हो, हाई प्रिसीजन, और प्लस इट्स यू कैन सी दैट वेरी एक्यूरेट दैट मींस इट कैन मेजर वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू, तो अपन लोग बहुत ही अच्छा मेजरमेंट कर सकते हैं. तो दोस्तों कभी भी एरर तो होगा ही. कोई बोले कि मैं एरर के बिना मेजरमेंट कर सकता हूं, आई कैन मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी विदाउट एनी एरर, देन यू नो दैट पॉसिबल है नहीं. तो एरर तो है ही. अब एरर को कितना मिनिमाइज करना है वो हमारे हाथ में. तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए कुछ गुरु मंत्र है. नंबर 1, पहला गुरु मंत्र है हाई एक्यूरेसी, दूसरा गुरु मंत्र है वेरी हाई प्रिसीजन डिवाइस, और ऐसा डिवाइस हम सिलेक्ट करें जिसका जिसे कह सकते हैं प्रिसीजन वैल्यू बहुत ही बेस्ट हो, यानी वो बहुत ही क्लोज वैल्यू तक मेजर कर सके. जैसे देखो इधर पहले बंदे के पास डिवाइस था, वो 3.578 तक मेजर कर सकता है, मैक्सिमम 3.578 तक इस रोड की लेंथ मेजर कर सकता है. जबकि दूसरे बंदे के पास जो डिवाइस है वो 3.668 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है. यानी कि अपन लोग एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं अगर प्रिसीजन वैल्यू ज्यादा हो तो. मोस्ट टाइम पे तो कोई भी मेजरमेंट में एरर हो सके उतना कम चाहिए. एरर को मिनिमाइज करने के गुरु मंत्र नंबर 1, you know that very well, very high precision, obviously measured value should be required very close to true value. अब measured value true value के साथ इतना क्लोज ना हो तो कैसे जिसे कह सकते हैं कि अपन लोग एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं. तो उसका एक और गुरु मंत्र है, वो आप जैसे ही स्कूल शुरू होगी और आपको फिजिक्स में लेबोरेटरी में ले जाएंगे एक्सपेरिमेंटल करने के लिए, तब आपको आप टेबल देखना, एक ना एक फिजिकल क्वांटिटी वो लोग 5 से 7 कभी कभार तो 10 बार मेजर करवाएंगे. अब एक ना एक क्वांटिटी को 10 बार मेजर करने का क्या मतलब है? मतलब है एक ना एक क्वांटिटी रिपीट करवाएंगे और उसका लेंगे एवरेज. तो एवरेज लेने से अपन लोग ट्रू वैल्यू के नजदीक आएंगे. यानी कि क्या होता है कि अगर हमने एक ही बार मेजर किया हो तो एरर है वो इधर उधर हो, अब सेकंड बार मेजर करें, थर्ड बार मेजर करें, तो सबका एवरेज है वो अपने को ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक मिलता है. इसीलिए आप देखना लेबोरेटरी में आपका टेबुलर फॉर्म आएगा, चेक करना, उसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो लोग 5-7 बार मेजर करवाएंगे, एक ना एक फिजिकल क्वांटिटी. सो दिस इज थर्ड गुरु मंत्र. नंबर 1 हाई प्रिसीजन, नंबर 2 हाई एक्यूरेसी, एंड नंबर 3 to obtain we can say the perfect value or to improvise accuracy, obviously we have to repeat the observation. By repeating observation and then by taking arithmetic mean. What do you mean by arithmetic mean? Simple average. स्टैंडर्ड 10th में आपने जो एवरेज देखा, एवरेज मीन, उसको arithmetic mean कहते हैं. तो एरर को रिड्यूस और मिनिमाइज करने के 3-4 मंत्र है. नंबर 1, एक तो हाई प्रिसीजन चाहिए, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए बार बार ऑब्जर्वेशन लो, बाय रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन एंड बाय कंसीडरिंग अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन. तो दोस्तों ये बेसिक मैंने डिस्कशन किया, इसकी जरूरत आपको नॉलेज के लिए, इसमें से बोर्ड में या एमसीक्यूज में कुछ नहीं आने वाला है, मगर फिर भी ये जरूरी है ताकि आपको पता चले व्हाट डू यू मीन बाय एरर. तो एक बार अच्छी तरह देखो एंड देन विल स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ एरर, और वो अपना आज का सबसे बड़ा हीरो है. चेक इट. ओके फ्रेंड्स, okay, so now we'll think about the calculation of error. How can we calculate error? अब अपन लोग को पता चल गया एरर तो है ही,
अब एरर को मेजर करने के लिए एक प्रोसेस है। देयर आर वी कैन से बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ एरर्स। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो उसमें कुछ और मसाला दिया है, लाइक सिस्टेमेटिक एरर एंड पर्सनल एरर। मैं ऐसे तुल्य जैसे पॉइंट में नहीं जाता हूँ क्योंकि उसकी रिक्वायर्ड भी नहीं। आप एक बार पढ़ो तो भी चले, ना पढ़ो तो भी चले। JEE नीट का जो पंच है वो ये है। सो बी रेडी फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट exactly 4 types of errors. We would like to measure or calculate 4 types of errors. So just concentration required. Once again, what do you mean by error? Error is simply the difference between true value and measured value. So the difference between measured value and true value, it is called error. What do you mean by accuracy? Accuracy gives idea about how measured value is close to true value. And what do you mean by precision? It gives idea about up to what limit or up to what resolution given physical quantity can be measured. तो ये हमने डिस्कशन किया। अब आपको सीट बेल्ट बांध लेने का है। आज इसका धूम मचने वाली है। अपन लोग पहले बेसिक डिस्कशन और उसके बाद उसका सेशन से शुरू करेंगे प्रैक्टिस। सो कैलकुलेशन ऑफ एरर। सो बेसिकली there are few types of errors. First of all, we would like to think about one example. और मैं इसके साथ साथ errors को बताऊंगा। तो just concentration required. Suppose you are measuring a physical quantity. आप कोई physical quantity को measure कर रहे हो। For example, मैं कहता हूँ acceleration। चलो। So you are taking some reading A1, A2, AN. That means you have considered how many readings? N. Actually n होता नहीं मगर हमने डिस्कशन में लिया है। सपोज 3, 4, 5 जो भी हो। So A1 that means your first measured value of acceleration, second measured value of acceleration, and this is your nth value of acceleration. आपने कोई बॉडी का मोशन हो रहा है उसके एक्सेलरेशन मेजर्स किए हैं। ये आपका फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है, ये nth वैल्यू है। अब आपको पहला क्वेश्चन पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है obtain or calculate absolute error, most IMP, or I can say that absolute errors। क्यों प्लूरल यूज किया वो देखते, डोंट वरी। सो व्हाट डू यू मीन बाय absolute error? तो मैं लिख रहा हूं, देखो ये absolute error or absolute error in measurement is always equal to magnitude। याद करो ये आपको पता है magnitude of difference यानी माइनस, the magnitude of difference of measured value and AM। मैं बोले ये आप क्या फेंक रहे हो? MV measured value, what do you mean by AM? AM is called arithmetic mean of all measured values। तो ये सभी आपकी measured values, these are called measured values, you can see। इसका arithmetic mean, simple mean मतलब एवरेज। अब इसका एवरेज फाइंड करना आपको आता है। so you can see this is the symbol for magnitude। आप जानते हो इसको मोड। ये ऐसा मशीन है इसमें कोई भी नेगेटिव डालो आंसर पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल -15 is equal to 50। so it is always in the form of magnitude। so magnitude of difference, what do you mean by absolute error in any measured value? Absolute error in measured value, that means the magnitude of difference between measured value and arithmetic mean of measured values। arithmetic mean का दूसरा नाम है true value, क्योंकि बहुत सारी रीडिंग्स का arithmetic mean और एवरेज लो वो सबसे ज्यादा ट्रू वैल्यू के नजदीक होता है इसलिए। मगर अपन लोग इसको सिंपली arithmetic mean लेंगे, डोंट वरी। सो ये पहला पड़ाव है, मुझे ये चकाचक चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ absolute error? absolute error that means simply the magnitude of the difference between measured value and arithmetic mean of observation or measured values। इसको कहते हैं arithmetic mean of measured values। रेडी? ओके, टेंशन मत लेना, अपन लोग सब सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं
एब्सोल्यूट एरर शुरू करना है। आज से यू वुड लाइक टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर, यानी अगर आपको आज से एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी हो तो पहला काम आपको एरिथमेटिक मीन फाइंड करने का। तो ऐसे न्यूमेरिकल की शुरुआत ऑलवेज एरिथमेटिक मीन से होगी। सो स्टार्ट विथ एरिथमेटिक मीन। सो व्हाट इज द एरिथमेटिक मीन? मैं शॉर्ट में लिखूंगा समझ जाने का। एएम एरिथमेटिक मीन, दैट मींस द एवरेज। एवरेज। सो हाउ कैन यू फाइंड एरिथमेटिक मीन ऑफ दिस ऑल मेजर वैल्यूज? ये सभी का एवरेज फाइंड करना आप जानते हो। एरिथमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय ए बार। इसको ए बार कहते हैं। ऐसा ना लिखना हो तो लिखने का ए मीन। कोई बोले सर ए मतलब एरिथमेटिक, सॉरी, एरिथमेटिक मीन में ए एरिथमेटिक नहीं है। ए इज द एक्सीलरेशन। इट इज कॉल्ड मीन वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, मीन वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। सो ए मीन किस तरह फाइंड करेंगे इसका एवरेज? हाउ कैन यू फाइंड द एवरेज? a1 प्लस a2 प्लस डैश 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 an, जितने नंबर उसका समेशन डिवाइड बाय नंबर, ये आप जानते हो। सो टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड एरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजर वैल्यूज। सो वी हैव फाउंड। अब अपन लोग शुरू करते हैं टर्न बाय टर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। सो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, ये अपन लोग कह सकते हैं फर्स्ट रीडिंग। इसको रीडिंग भी कहा जाता है या मेजर वैल्यू भी कहा जाता है। सो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा A1। डेल्टा A एब्सोल्यूट एरर 1 फर्स्ट रीडिंग, so it is called absolute error in first reading. But what is the formula of absolute error? Magnitude. Here are magnitude of difference between measured value and arithmetic mean. So what is the measured value? So measured value here A1. So A1 minus, what is the arithmetic mean? It is A mean. So A mean, you can see what is the magnitude. This is, you can see, absolute error in first reading. तो पहला जो रीडिंग है उसका हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर ली। अगर दूसरे का पूछे तो ना एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रीडिंग। ओके, सेकंड रीडिंग, सो इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा A2। सो हाउ कैन यू फाइंड डेल्टा A2? मेजर्ड वैल्यू यानी कि सेकंड रीडिंग माइनस एरिथमेटिक मीन। ये है ना फॉर्मूला, मेजर वैल्यू माइनस एरिथमेटिक। Similarly, absolute error in nth reading, it is delta AN is equal to AN minus AN mean, you can see. So ये हमने डिराइव किया और ये हमने फाइंड किया absolute errors in all readings। सभी रीडिंग का हमने absolute error इंडिविजुअली फाइंड किया। This is called absolute error in first reading, absolute error in second reading, absolute error in nth reading। तो पहला पड़ा हुआ absolute errors we have found। How can you find absolute error? Very important, to find absolute error your primary target to find arithmetic mean, because absolute error in measured value is equal to magnitude of difference between measured value and arithmetic mean। तो कोई भी आज से जितने भी आप रीडिंग मेजर करो या जितने भी मेजर वैल्यू फाइंड करो, उसका सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड करने का। अगर दोस्तों इतना पता चला एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना हो तो सबसे पहले एरिथमेटिक मीन फाइंड करना पड़े। और एरिथमेटिक मीन का मतलब है सभी रीडिंग्स का एवरेज। उसके बाद टर्न बाय टर्न हर एक रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो। सो ये एब्सोल्यूट एरर से एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 3। अब अपन लोग फाइंड करने जा रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ एरर। चेक करते जाना मोस्ट टाइम की। सेकंड एरर इज कॉल्ड एवरेज। इट इज कॉल्ड एवरेज। एवीजी का मतलब है एवरेज, समझने का वर्डिंग बराबर एवरेज। एवीजी मतलब एवरेज। एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। चलो, तो नाम ही काफी है। एब्सोल्यूट एरर को आप जानते हो, देखो एब्सोल्यूट एरर को आप जानते हैं, सभी एब्सोल्यूट एरर्स है। अब उसका क्या फाइंड करने का? एवरेज। तो एवरेज फाइंड करना आपको आता है।
एवरेज एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए मीन, यानी कि ये सभी जो एब्सोल्यूट एरर्स हमने फाइंड की है, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 3 और n, ये सबका एवरेज फाइंड करो, इसको कहते हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज यानी एवरेज एब्सोल्यूट एरर। सो डेल्टा ए मीन यानी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन, ये सबका मीन फाइंड करने का है ये। तो क्या होगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डेश 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 डेल्टा AN डिवाइड बाय n, यू कैन सी। तो ये हमने फाइंड कर दिया एब्सोल्यूट एरर का एवरेज, दिस इज कॉल्ड एवरेज एब्सोल्यूट एरर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर यहाँ पे गलती की मतलब कड़ड़ भूस, यानी कि सब कुछ नीचे आएगा, फिर इधर रॉन्ग सब कुछ रॉन्ग, 0 मार्क। इसलिए ये जो न्यूमेरिकल सोल्व करो तब 100% परफेक्शन, 100% कंसंट्रेशन रखना पड़े, प्लस ऐसे न्यूमेरिकल्स में कैलसी पे कमांड भी बेस्ट चाहिए, वो हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस फर्स्ट एरर एब्सोल्यूट एरर, देन वी हैव ऑब्टेन एवरेज एब्सोल्यूट एरर, और अब आ रहा है थर्ड नंबर जो मोस्ट आईएमपी। सो आई विल राइट हियर धूम, ये सब कुछ धूम है मगर ये थोड़ा जोरदार। इट इज कॉल्ड रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, सो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ, दिस इज द रेशियो ऑफ एवरेज absolute error to, we can say that arithmetic, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं arithmetic mean। देखो, if you take ratio of average absolute error to arithmetic mean, this is arithmetic mean, you can see। तो अपन लोग लिखे relative error is nothing but it is average absolute error। what is average absolute error? error डेल्टा ए मीन अपॉन एरिथमेटिक मीन का वैल्यू जानते हो ए मीन। सो रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू एरिथमेटिक मीन, इट इज कॉल्ड रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। दिस इज द मोस्ट आईएमपी पॉइंट, डोंट फॉरगेट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। अब अपन लोग देखने जा रहे हैं फोर्थ नंबर, दिस इज आल्सो वेरी आईएमपी फॉर फ्यूचर, 12th में ये धूम मचाएगा। You can see it is percentage error। मैंने percentage का सिंबल रखा है, सीधा लिखा नहीं है, percentage error। So how can you obtain percentage error? So percentage error is nothing, it is simply the multiplication of relative error। RE का मतलब relative error और fractional error जो लिखना हो। If relative error or fractional error is multiplied by 100, then we can obtain percentage error। So percentage error is equal to delta A mean, delta A mean upon A mean, error relative error multiplied by 100। So this is your percentage error। So friends, in front of you there are supreme 4 formulae, turn by turn I will revise and then we'll start numericals। 2 numericals मैं करवाता हूँ, 2 numericals आपको होमवर्क में करने हैं, फिर अपन लोग सेकंड पार्ट यानी कि 12th पार्ट से शुरू करेंगे इसका सेकंड पॉइंट, और देन थर्ड पार्ट में प्रैक्टिस, यानी ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म। मगर सबसे पहले अपन लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट एरर्स। टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। वी हैव टू कैलकुलेट जनरली 4 टाइप्स ऑफ एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। सब कुछ आपने डिस्कशन देखा, सब कुछ यहाँ से शुरू होता है। हाउ कैन यू फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन मेजर वैल्यू? सो एब्सोल्यूट एरर दैट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ द difference between measured value and arithmetic mean। what do you mean by arithmetic mean? arithmetic mean का सिंपल मतलब निकले जो रीडिंग्स आपने लिए है, जो वैल्यू आपने मेजर की है उसका एवरेज। So arithmetic mean that means average
A mean. Arithmetic mean is denoted by A mean. So A mean is equal to A1 plus A2 plus N upon N. एवरेज फाइंड करना तो आता ही आपको। अब अपन लोग फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, दैट मींस डेल्टा A1. Delta A1 is equal to magnitude. What is the first measured value? A1. So either A1 measured value A1 minus arithmetic mean, it is A mean. So A mean. अगर पूछे absolute error in second reading, so A2 minus A mean. Absolute error in nth reading, AN minus A mean. तो ये मिल गया। अब अपने को फाइंड करना है एवरेज absolute error. If you have idea about absolute errors, so you can easily find average absolute error. Average absolute error, that means average नाम ही काफी। average absolute error, that means the average of all absolute errors. So these all are absolute errors, then you have to take the average of it. So average absolute error, that is called delta A mean. So delta A mean is equal to delta A1 plus delta A2 plus delta N upon N, यानी average find कर लिया। अब आता है relative और fractional error. So relative or fractional error is simply the ratio of average absolute error to arithmetic mean. So this is your average absolute error, this is your arithmetic mean, ये दोनों का ratio, that means relative or fractional error. Most IMP. Fourth number, percentage error. Very easy. Whatever the relative error, it is multiplied by 100, then it is percentage error. So percentage error is equal to relative error multiplied by 100. Superb. तो चार का जिसे कह सकते हैं कि पॉइंट्स और चंडा है चौकड़ी वो याद रखनी है। अगर फर्स्ट लेवल से रॉन्ग तो सब कुछ रॉन्ग। ओके, तो जब एरर टॉपिक शुरू हुआ था तब मैंने बताया था कि दो लोगों को याद रखना है। पहला बंदा था पूर्ण पुरुषोत्तम राम भगवान, यानी कि एरर में इतना याद रखने का कोई पूर्ण पुरुषोत्तम राम नहीं होता, नोबडी इज परफेक्ट। और दूसरा बंदा मैंने बोला था अनिल कपूर। मैं बोले अनिल कपूर, यस। आपने एक मूवी आया था नो एंट्री, बहुत टाइम पहले गूगल में सर्च करना, यूट्यूब में नो एंट्री में अनिल कपूर है, वो उसका एक स्लोगन है बी पॉजिटिव। कोई भी सिचुएशन में बोलता है बी पॉजिटिव, अच्छी बात है। तो एरर में भी बी पॉजिटिव, एरर में कभी भी नेगेटिव साइन आएगा नहीं। क्यों एरर मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड कौन सा मशीन है? सिंपली नेगेटिव टू पॉजिटिव करने वाला मशीन। सो फ्रॉम टुडे whenever you are dealing with word like error and in calculation of error, if you are dealing with negative sign, then something goes to wrong. अगर आपके कैलकुलेशन में एरर के साथ मैथमेटिकल डिस्कशन में अगर कहाँ से भी नेगेटिव साइन आई, मतलब समझ लो कि आपने कुछ लोचे मारे। तो बी पॉजिटिव एंड पूर्ण पुरुषोत्तम राम। तो अपन लोग शुरू करते हैं। ये पूरा स्क्रीनशॉट आपके सामने मैं जाता हूँ, इसको याद रखने का है मोस्ट आईएमपी, जस्ट चेक इट। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ स्टार्ट विथ वी कैन से द फर्स्ट न्यूमेरिकल, और एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, उसके जैसे न्यूमेरिकल आपको ट्राई करनी है। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग, मैं सब हटा देता हूँ और ये आपको साथ में रखना है और मैं याद भी दिलाता जाऊंगा किस तरह अप्लाई करना है, डोंट वरी। अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं अपन लोग। सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन है वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में न्यूमेरिकल सीबीएसई पॉइंट हो, सॉरी एनसीईआरटी हो, या किसी में भी टेस्ट में पूछ सकते हैं। खास करके जिसे कह सकते हैं कि एमसीक्यू के लिए ये पोर्शन है वो लास्ट टू एरर्स के लिए इंपॉर्टेंट, यानी कि रिलेटिव और परसेंटेज एरर, वही मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अब देखो आपको कैसे क्वेश्चन देंगे। एक क्वेश्चन से मैं शुरू करवाता हूँ। यू कैन सी हियर पीरियोडिक टाइम इज मेजर्ड बाय यू। सपोज आपने कोई एक्सपेरिमेंट वर्ड में पीरियोडिक टाइम फाइंड किए, पीरियोडिक टाइम यू नो दैट डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो आपने पीरियोडिक टाइम के कुछ रीडिंग डिराइव किए, T1 पहला रीडिंग है 2.42 सेकंड। फिर आपने फाइंड किया सेकंड रीडिंग, इट इज 2.56 सेकंड। फिर आपने फाइंड किया थर्ड रीडिंग 2.62 सेकंड। फिर आपने फाइंड किया फोर्थ रीडिंग, यानी कि मेजर किया, इट इज 2.71 सेकंड। एंड लास्ट रीडिंग आपने मेजर किया 2.80 सेकंड। तो ये 5 रीडिंग्स आपने लिए हैं, यानी कि आपने 5 वैल्यूज और 5 टाइम्स यू हैव मेजर्ड द वैल्यू ऑफ पीरियोडिक टाइम्स।
आपने 5 बार मेजर किया, पहली बार आपने मेजर किया तो ये मिला, दूसरी बार है, तीसरी बार है, चौथी बार है, पांचवी बार है, तो आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड वी कैन से दैट रिलेटिव एरर एंड फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर। देखो ये लोग एक ही एरर पूछेंगे, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, मगर आप जानते हो रिलेटिव एरर के लिए भी पापड़ तो बेलने पड़ेंगे ए टू जेड। सो you know that very well. To find relative error, you can see here, to find relative error we have required average absolute error as well as arithmetic mean. तो सबसे पहले now answer for this type of numerical you have to always think about arithmetic mean. सबसे पहले so we start with, we can say that t mean. What do you mean by t mean? The mean value of all measured values of periodic time. इसका मतलब निकलता है जितने पीरियोडिक टाइम्स हमने मेजर किए या जितने मेजर्ड वैल्यू हमने फाइंड की है वो सभी मेजर्ड वैल्यूज का एवरेज, और एवरेज फाइंड करना आपको आता है सभी का एडिशन 2.42, 2.56, 2.62, 2.71 एंड 2.80 डिवाइड बाय 5। क्यों 5? 1 2 3 4 5 एंड इफ यू सिंप्लीफाई देन योर आंसर वुड बी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिकॉज इट इज 2.62 सेकंड, ये आपका मिल गया मीन वैल्यू। अब अपन लोग फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट एरर। कोई बोले एब्सोल्यूट एरर क्यों फाइंड करते हैं, इधर तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर है, मगर आप जानते हो दोस्तों एवरेज एब्सोल्यूट एरर के लिए भी एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो अब अपन लोग शुरू करेंगे एब्सोल्यूट एरर इन ईच एंड एवरी रीडिंग। पहला आएगा एब्सोल्यूट एरर, देखो मतलब समझना है, एबी का मतलब होगा एब्सोल्यूट एरर इन पीरियोडिक टाइम t1, यानी पहला जो रीडिंग हमने मेजर किया उसमें, तो अपन लोग तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट एरर इन एनी मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड अरिथमेटिक मीन। व्हाट इज द मेजर्ड वैल्यू? फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू देखो 2.42 माइनस अरिथमेटिक मीन, ये देखा मेजर्ड वैल्यू माइनस arithmetic mean. What is the arithmetic mean? We have already found t mean 2.62, here are 2.62। अब इसका डिफरेंस आपको देखो प्लस आ जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो 2.42 2.62 0.2 ऑब्वियसली, माइनस करने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड है इसलिए। अब आता है एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग नंबर t2, मगर इस t2 t1 को देखो, अब मैंने थोड़ी गलती की क्योंकि हम लोग करेक्शन कर देते हैं। Absolute error in T1, first reading is denoted by delta T1. So delta T1 is equal to T1 minus T mean. देखा पता चला, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। So what is your T1? T1 already 2.42, just check it. Measured value minus arithmetic mean 2.62. So answer में लिखता हूँ 0.2 सेकंड। अब आता है एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रीडिंग, तो डायरेक्ट लिखेंगे अब डेल्टा t2 इज इक्वल टू, t2 क्या है, t2 2.56 माइनस t मीन, व्हाट इज योर मीन वैल्यू 2.62, इसका सिंप्लीफिकेशन करो 0.06। रेडी। अब आता है डेल्टा t3 एब्सोल्यूट एरर इन t3, सो डेल्टा t3 व्हाट इज योर t3 2.62 minus arithmetic mean also 2.62 0 bindas। Similarly now delta t4 arithmetic mean in t4 reading, so t4 what is your t4 2.71 minus 2.62 0.08, ready, sorry 0.09 because 62 to 71, and absolute error in t5, so it is delta t5 is equal to 2.80 minus 2.62, इसका आंसर आएगा 0.18। तो दिस ऑल आर एब्सोल्यूट एरर्स। दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग एंड फिफ्थ रीडिंग। अपने को फाइंड करना है एवरेज एब्सोल्यूट एरर। पता चला क्यों? क्योंकि हमें फाइंड करना है रिलेटिव एरर। दो रिलेटिव एरर का मैंने आपको फॉर्मूला दिया है एब्सोल्यूट एवरेज एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, ये अपना है। सो वी हैव टू फाइंड एवरेज एब्सोल्यूट एरर। सो टू फाइंड एवरेज एब्सोल्यूट एरर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट
एरर्स इन ईच रीडिंग। अब सबने हमने देखो ये सभी हमने फाइंड कर दिए। दिस ऑल आर कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रीडिंग। अब इसका एवरेज फाइंड करते हैं। सो एवरेज एब्सोल्यूट एरर इन पीरियोडिक टाइम, रेडी, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी मीन। चलो शुरू करते हैं। तो डेल्टा टी मीन का मतलब है सभी का एवरेज, यानी कि डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3। अब ये नहीं लिखने का, सीधा ये 0.2 प्लस 0.06 प्लस 0 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइड बाय 5। काफी लोग जीरो नहीं लिखते हैं। मुझे भी पता है जीरो लिखने की मतलब और कोई मीनिंग नहीं, मगर लिखना, क्योंकि काफी लोग जीरो नहीं लिखते इसलिए ऊपर काउंट करते 1 2 3 4 और 4 से डिवाइड कर देते, और ये चिकना केस फिसलन, और यहाँ से मार्क जीरो, क्योंकि एग्जैक्ट रीडिंग 5 है, सो इसलिए जीरो लिखना मुनासिब है। सो डेल्टा टी मीन इज इक्वल टू, इसका समेशन डिवाइड बाय 5 करो, आंसर आएगा 0.1 सेकंड। यू कैन सी दिस इज योर एवरेज एब्सोल्यूट एरर इन पीरियोडिक टाइम। तो डेल्टा टी मीन मिल गया। अब अपन लोग रिलेटिव एरर आराम से फाइंड कर सकते हैं। सो रिलेटिव एरर इन पीरियोडिक टाइम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव एरर? एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, relative error is the ratio of average absolute error to mean value, that means the t mean. So what is your delta t mean? It is 0.1, and what is your t mean? It is 2.62. so what is your answer ultimately? If you simplify, then answer 0.038. super. तो ये देखो अपने को मिल गया relative error in periodic time, but don't forget unit second। यूनिट नहीं लिखा तो लोचे होंगे हर बार। अपने को फाइंड करना है परसेंटेज एरर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज एरर? ये मैंने लिखा हुआ है, ये देखो, देयर इज, यू कैन सी द परसेंटेज एरर, बट विल राइट अगेन। सो परसेंटेज एरर इन पीरियोडिक टाइम, it is, you can see the percentage error. What is the formula of percentage error? Percentage error, that means simply relative error multiply by 100। याद करो formula। So what is your relative error? Relative error 0.038 multiply by 100, so obviously 3.8, but percentage, this is your answer percentage and this is your answer relative। super। तो ये हमने बेहतरीन एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया, और ये आपका टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है, चेक करना, मोस्ट आईएमपी। सो दिस इज, यू कैन सी दैट इलस्ट्रेशन नंबर 5th 6th और 4th नंबर है, जरा चेक करना, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये एरर रिलेटेड पैरा न्यूमेरिकल हमने किया। वंस अगेन ऐसे क्वेश्चन में 3-4 चीजों पे खास ध्यान दो। नंबर 1, एक तो कैलसी पे कमान। नंबर 2, बहुत ही कूल एंड काम होके सोल्व करना। हड़बड़ाहट में आके सोल्व किया तो एरर आने के चांसेस है, एरर, और इधर एरर मतलब मार्क्स गए। तो तीसरा पॉइंट, फॉर्मूले पावर, सभी फॉर्मूले पता होने चाहिए। आपको ये कुछ नहीं पूछेंगे, सीधा यही पूछेंगे, फाइंड द रिलेटिव एरर, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए ऑटोमेटिकली ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव एरर? It is the ratio of average absolute error to, we can say that, arithmetic mean। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो, उसको उसके एवरेज वैल्यू से डिवाइड करो तो रिलेटिव एरर आ जाए। सबसे पहले हमारे पास 5 रीडिंग्स थे, पांचों 5 रीडिंग का मैंने पहले एवरेज फाइंड कर दिया। एवरेज को अच्छी लैंग्वेज में कहते हैं मीन, यानी एवरेज, जो है 2.62। एवरेज वैल्यू मिले, मीन वैल्यू मिले, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट एब्सोल्यूट एरर इन ईच एंड एवरी रीडिंग। एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग नंबर 1, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग नंबर 2, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग नंबर 3, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग नंबर 4, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग नंबर 5। ये पांचों 5 का एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है सिंपली, यू नो दैट वेरी वेल, एब्सोल्यूट एरर दैट मींस मेजर वैल्यू माइनस मीन वैल्यू और अरिथमेटिक मीन, मगर उसका मैग्नीट्यूड।
और बिकॉज ऑफ दिस मैग्नीट्यूड और आंसर ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए एरर में कभी नेगेटिव साइन नहीं। अनिल कपूर बी पॉजिटिव। अब सेकंड रीडिंग का देखो, वी हैव ऑब्टेन एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रीडिंग, तो सेकंड रीडिंग 2.56 माइनस 2.62, 2.62 थर्ड रीडिंग माइनस 2.62, 2.71 minus 2.62, 2.80 minus 2. So these all are absolute errors. This is called absolute error in first reading, in second reading, third reading, fourth reading, fifth reading. ये सभी absolute errors मिले, उसका अगर आप एवरेज फाइंड करो तो उसको कहते हैं एवरेज absolute error in periodic time. और एक बार एवरेज absolute error मिले उसके बाद relative error very easy. Relative error, that means the ratio of average absolute error to mean value. So this is your relative error in periodic time. Either periodic time, so either TT. आगे हमने रखा था acceleration. How can you find percentage error in periodic time? Percentage error, that means simply the relative error is multiplied by 100. You know that very well. Relative error is multiplied by 100, so we can obtain percentage error in periodic time. Superb. So this all we can say the points we have discussed, and this is your numerical number 1. Now we have to think about few more, but first of all analyze. ओके, अब मैं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको ट्राई करने हैं. ओके, सो आपके सामने में इधर वैल्यूज है वो बता रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ. There are 4 readings measured for resistance. You have already idea about resistance. Resistance chapter number 4 current electricity standard 10th. So resistance के वैल्यू दी है R1, R2, R3 and R4. R1 given 4.08 ohm, R2 given 4.12 ohm, 4.14 ohm third reading and 4.22 for third reading. Check it, 4.22. yes. तो ये 4 रीडिंग्स दिए, चारों रीडिंग्स के लिए यू हैव टू फाइंड रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है. मोस्ट आईएमपी क्या करेंगे, सबसे पहले चारों का रिलेटिव एरर का फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए. रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस, दैट मींस एवरेज एब्सोल्यूट एरर ऑफ रेजिस्टेंस टू वी कैन से दैट अरिथमेटिक मीन ऑफ रेजिस्टेंस. पीरियोडिक टाइम के बदले रेजिस्टेंस बोलने का बिंदास. तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड करो. सबका अरिथमेटिक मीन मतलब समझ में आया. सभी का एडिशन डिवाइड बाय कितने करेंगे, 4, बिकॉज ऑफ 1 2 3 4. एक बार अपने को मिल गया जिसे कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस. इसका आंसर जिसे कह सकते हैं अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डोंट वरी. तो आर मीन मतलब ये सबका एडिशन है डिवाइड बाय 4. फिर फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट एरर इन R1, एब्सोल्यूट एरर इन R2, R3 एंड R4. किस तरह फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट एरर, R1 माइनस R मीन, R2 माइनस R मीन, R3 माइनस R मीन और R4 माइनस R मीन. वो वैल्यूज है उसका एवरेज लो और उसके बाद तो आप जानते हो उस आंसर के साथ ये आंसर डिवाइड करो रिलेटिव एरर एंड मल्टीप्लाई बाय 100 देन परसेंटेज एरर. तो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ. अब अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन होमवर्क के लिए. अब ये सब आपको आज ही होमवर्क में हो जाना चाहिए. हर एक बंदा ट्राई करे, भले रॉन्ग आंसर आए, डोंट वरी, आंसर से डरो मत, मगर क्वेश्चन का जिसे कह सकते हैं डिस्कशन करना है. सभी का मैं आंसर भी लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको पता चले. तो इसका आंसर आना चाहिए 0.96 परसेंटेज एरर. चलो ये आपको पता चले कि आप कितने सही हो इसके लिए. अब आता है सेकंड क्वेश्चन. यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ सेकंड क्वेश्चन. ओके, सो नाउ try to solve question number 2. Okay, so second question is find the average, relative percentage error for the value of current, measurement of current I1, I2, I3, I4 and I5. करंट को आप जानते हो. कोई बोले मैं तो करंट को नहीं जानता हूँ, तो स्विच चालू करके जो प्लग है उसमें डालो, करंट को जान जाओगे. 1.23 एम्पियर, उसके बाद 1.28 एम्पियर, 1.34 एम्पियर, 1.20 एम्पियर एंड 1.14 एम्पियर.
ओके, सो दिस आर द 5 रीडिंग्स। इसके लिए भी परसेंटेज एरर में दे रहा हूँ डायरेक्ट। परसेंटेज एरर का आंसर आना चाहिए 4.5%। दिस इज आंसर। चलो एक और देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। घर पे प्रैक्टिस पूरी करने की है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रेडी? नाउ हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है? तो एक क्वांटिटी है, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसके रीडिंग्स दिए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय n1। n1 is equal to 1.54, n2 is equal to 1.53, n3 is equal to 1.44, n4 is equal to 1.54, n5 is equal to 1.56 and n6 is equal to 1.45। चलो इतने रीडिंग से फाइन परसेंटेज एरर। ओके, ये मैं आंसर नहीं देता हूँ क्योंकि ये मैं सोल्व करूंगा, डोंट वरी। सो दिस 3 क्वेश्चंस विथ यू, यू हैव टू सोल्व योरसेल्फ। मेथड आपके पास है, ट्राई करो बिंदास। ना आंसर आए तो भी टेंशन नहीं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट विथ, वी कैन से दैट दिस थर्ड नंबर, डोंट वरी, या इसमें से कोई भी एक उठाएंगे, सपोज सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, डोंट वरी। सो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एरर। सो व्हाट आर द मोस्ट एम्पी पॉइंट्स अबाउट दिस लेक्चर? Error, what do you mean by error? Error, that means the difference in measured value and true value of reading or true value of quantity. It is called the difference between the measured value and true value of given quantity is called error. You can see. And what do you mean by accuracy and precision? Accuracy gives idea about the how the given measured value is close to true value, and precision gives idea about up to what limit or resolution we can measure the given quantity. Okay, next point है अपना the calculation of errors. We have to calculate 4 errors, absolute errors, then average absolute errors, then relative error and percentage error. ये सब कुछ हमने देखा। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल, अप्लाई लॉजिक एंड ट्राई टू सोल्व दिस 3 क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चन और मैंने करवाया, 4 क्वेश्चन होमवर्क में करने के हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम।